नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। संतान प्राप्ति योग 2025-26 में बन रहे हैं। 8 राशियां रहेगी बहुत लकी। अगर आपने अभी तक उम्मीद छोड़ दी है, लाख प्रयास के बाद भी संतान प्राप्ति योग नहीं बन पा रहे हैं, तो अब जानिए कि 2025 में कौन से ग्रह हो रहे हैं आप पे मेहरबान और जल्दी ही संतान की इच्छा पूर्ण होने वाली है। तो संतान प्राप्ति एक निश्चित समय में विवाह भी होता है और निश्चित समय में संतान भी होता है। तो आखिर संतान कब होगी, संतान कब होगी, ये प्रश्न तो आपके मन में होगा। लेकिन संतान कब होगी और नॉर्मल होगी या फिर किसी तकनीक के सहारे। अब तकनीक यानी कि कभी कभी मेडिकल इशू हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं संतान कब होगी। और काफ़ी टाइम से अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि और फिर आपका संतान नहीं हो पा रहा है, तब संतान उत्पत्ति नहीं होने के अवस्था में आप चिंतित हो जाते हैं। वीडियो के अंत में आपको एक उपाय भी बताएंगे, तांत्रिक उपाय, एक मंत्र भी बताएंगे। आप इस मंत्र का जप कीजिएगा और उपाय भी कीजिएगा। संतान प्राप्ति के योग कुंडली में नहीं भी हैं तो बन जाते हैं, लेकिन भरोसा रखना होगा। तो चलिए समझते हैं। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन आप राशि, तो नाम की राशि से तो आप जानते ही हैं आपकी क्या राशि है। तो उसी आधार पर आप जानिए कि आपकी राशि क्या है और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं या नहीं। वैसे आपकी कुंडली में क्या है ये अलग बात है। तो अभी 2025 में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विवाह के 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि 12-13 साल के बाद ही संतान होते हैं, कभी कभी दत्तक पुत्र लेने के बाद संतान होता है। तो तमाम चीज़ें होती है, लेकिन संतान देरी से होगी तो ये लिखा हुआ ही रहता है कुंडली में। तो चलिए समझते हैं कि 2025 में किन्हें होगा संतान की प्राप्ति। 2025 में संतान प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही हम जानेंगे कि संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। तो वो पहली राशि, अगर आपकी जन्म कुंडली का पहला घर, जो पहला घर होता है जिसको हम लग्न कहते हैं, अगर ठीक है, एक्टिव है, तो आपके लिए संतान योग बनते हैं। अब देखिए, दूसरा होता है पांचवा घर। पांचवा घर संतान का ही घर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो पांचवा घर है कमजोर होगा, तब आप उपाय जरूर कीजिए। संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी होती है और संतान प्राप्ति के योग भी इस साल बन रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया है। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार 2025 में संतान योग किनका किनका बनेगा, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मेष राशि अगर आपकी है, अप्रैल 2025 से पहले ठीक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में रहेंगे। और अप्रैल 2025 से पहले, और शनिदेव आपके जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे 11वें घर में। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी, गुरु कुटुंब भाव में है। अप्रैल 2025 से ये गोचर बहुत अच्छा योग है संतान प्राप्ति का। दूसरी राशि है वृषभ राशि। देखिए, आपके लिए बता दें कि संतान, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो संतान के कारक भी है। देवगुरु बृहस्पति आपको संतान प्राप्ति के यहाँ पर योग बने हुए हैं, बना रहे हैं। और शनि ग्रह जो हैं इस समय आपको गुरु जो है वो बैलेंस करेंगे, देवगुरु बृहस्पति। और दूसरी राशि जो वृषभ राशि है, उनके लिए शनिदेव भी मेहरबान रहेंगे। तो संतान प्राप्ति के योग 30 मार्च के बाद आपके लिए बनेगा। और अप्रैल से यहाँ से शुरू हो जाता है आपके लिए शुभ वक्त, जब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए संतान प्राप्ति के योग मार्च के बाद बन रहा है। जैसे ही शनिदेव आपके लिए राशि परिवर्तन कर आपके जैसे मीन राशि में आएंगे, तो आपकी शनि की जो दृष्टि है आपके कुटुंब वाले स्थान पर पड़ेगी, तब यहाँ से संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे 2025 में। तो आप बहुत लकी रहने वाले हैं। 15 मई के बाद आपके लिए योग हैं संतान प्राप्ति के। गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके मिथुन राशि की अगर हम बात करें, तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए गुरु का गोचर होगा आपकी ही राशि में। वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे, बहुत अच्छा वरदान मिलेगा, आपके लिए आशीर्वाद है। पंचम भाव यहाँ संतान का पक्ष भाव होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 14 मई के बाद काफ़ी अच्छी संभावना है, संतान प्राप्ति के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। और 2025 में वैसे तो जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए भी एक अच्छा योग है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके लिए।
29 मार्च को जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए बढ़िया योग यहाँ से बनेंगे। सिंह राशि वालों, अगस्त से लेकर नवंबर तक का जो वक्त है आपके लिए बढ़िया है संतान प्राप्ति के लिए। हालांकि योग आपके लिए अप्रैल महीने से ही बने हुए हैं, तो अगस्त से लेकर नवंबर तक ज़्यादा प्रबल संभावना रहेगी। शनि और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आपके लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ज़बरदस्त योग बनेगा। शनि गुरु दोनों ही पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो पांचवी राशि है सिंह राशि। अब देखिए जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का महायोग बना हुआ है। संतान को लेकर ही नहीं बल्कि शनि की ढैया भी आपकी समाप्त हो जाएगी। काफ़ी टाइम से जो मुश्किलें चल रही थी लाइफ में वो समाप्त होगा। शनिदेव आपके चौथे घर से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे और शनिदेव जहाँ बैठ जाते हैं ना उस घर को रोशन कर देते हैं। तो संतान प्राप्ति के योग तो प्रबल रूप से बनेंगे ही, साथ ही शनिदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे तो चीज़ें एक्टिव हो जाएगी। मन में जो आपके लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे संतान के लिए, और देवगुरु बृहस्पति भी आपके तीसरे में, अब यहाँ कुटुंब वाले भाव को आपके लिए संतान प्राप्ति के योग देवगुरु के आशीर्वाद से भी बनेगा। लेकिन मार्च के बाद से ज़्यादा अच्छा वक्त है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो अप्रैल में और मई में बहुत अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं। तो मकर राशि की बात करें तो शनिदेव की जो साढ़े साथी है वो समाप्त हो जाएगी। जो अड़चने थी, रुकावटें थे आपके संतान प्राप्ति में, वो समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही खत्म होगा शनिदेव की साढ़े साथी, शनिदेव का गोचर पंचम भाव को देखेंगे तो 29 मार्च के बाद 15 मई के बाद आपके लिए अच्छा योग है। हालांकि 29 मार्च के बाद से ही संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे, लेकिन देवगुरु के राशि परिवर्तन करने के बाद और ज़्यादा प्रबल संभावना बन जाएगी संतान प्राप्ति की। तो आपके लिए संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके कुटुंब के घर को दृष्टि डालेंगे, तो गुरु का कुटुंब भाव को देखना, शनि का पंचम भाव को देखना 15 मई के बाद अच्छा रहेगा। इसके बाद अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का यहाँ पर आपका जो अंतिम चरण है साढ़े साथी का वो शुरू हो जाएगा 29 मार्च से। तो शनिदेव कुटुंब स्थान में गोचर करेंगे और पंचम भाव में गुरु आ जाएंगे। गुरु संतान के कारक ग्रह हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति संतान योग बनाएंगे 2025 के बाद। काफ़ी अच्छा है कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और एक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अप्रैल 2025 से पहले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब शनि यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर क्या है ना, आपके लिए शनिदेव की ढैया चल रही है, दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव में है। तो अप्रैल 2025 से पहले योग है संतान प्राप्ति के। अगर 2024 में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला तो अब हो सकता है खुशखबरी मिल जाए और चांस बढ़े हुए हैं। तो अप्रैल के बाद कर्क राशि वालों, एक और बात है कि अगर आप महिला हैं तो ये जो ग्रह को गोचर है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और हालांकि ग्रह भी राशि परिवर्तन करते हैं, आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ये भी मैटर करता है। कुंडली में संतान का भाव कैसा है, पंचम भाव, संतान के कारक बृहस्पति कैसे हैं, तो ये चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। हालांकि 2025 में संतान प्राप्ति होगी कि नहीं ये हमने आपको विस्तार से बताया। अब जैसे कि हमने आपको वादा किया है कि आपको हम बताएंगे एक महा उपाय। देखिए, सबसे पहली बात तो आक यानी मदार का पौधा, आपको तो पता होगा शिव जी को बहुत पसंद है मदार का पुष्प। इस सफ़ेद मदार के पौधे को आप पहले से देख कर आइए और आप किसी भी रविवार के दिन जाकर मदार के पौधे जिसमें फल फूल लगा हो ऐसा पौधा ढूंढिएगा, छोटा बच्चा पौधा मत ढूंढिएगा। तो उस पौधे की जड़ को रविवार को के दिन जाइए, पानी लेकर थोड़ा सा पौधे की जड़ में डालें, थोड़ा सा कुमकुम अक्षत डालें और उनको प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हम आपको कल लेने आएंगे, हम चाहते हैं संतान प्राप्ति में आप हमारी सहायता करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगले दिन आप नहीं आ सकते हैं, कहीं ऐसी जगह है, तो आप उस पौधे की जड़ को उसी दिन प्रणाम करके थोड़ा सा लेकर चले आएँ। सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप इस जड़ को शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। बड़ा सा जड़ का टुकड़ा लाइएगा, अर्पित करके थोड़ा सा रख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, ये जड़ चूँकि कच्चा होता है तो ये झड़ जाता है, निकल आता है, सूख के हटा भी जाता है। तो इसको क्या करना है, जड़ आप बड़ा सा एक टुकड़ा चढ़ा लीजिए शिव जी पर। अब उसके लाके छोटा सा टुकड़ा, जो महिला संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं वो सफ़ेद या लाल धागे में इस जड़ को कमर में बांध लेंगी और संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कहा गया है 1.25 महीने में ही संतान का सुख देखने को मिलता है, नहीं तो कम से कम 4 महीने के अंदर
आपको संतान प्राप्ति का सुख या गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेंगे। अगर इस मध्य जड़ टूट के गिर जाए, गलकर गिर जाए, सूख कर गिर जाए, तो आप दूसरा जड़ जो आपने शिव जी को चढ़ा कर रखा है, उसको आप थोड़ा-सा लेकर फिर से बाँध लीजिएगा। ये उपाय आप कीजिए, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावे एक संतान गोपाल मंत्र, ये मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस मंत्र का जप आप अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, इस मंत्र का जप धैर्य रखकर रोज 108 बार सुबह में स्नान वगैरह करके आप जप करना शुरू कर दें। अगर सुबह टाइम ना मिले तो कभी भी आप पवित्र अवस्था में रहकर पैर हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आप जप कर सकते हैं। आप सुन भी सकते हैं अगर आपको कोई सुना दे तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।